दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? जैसे मैं भी आपके सामने हूँ, जैसे मतलब हम क्या सोचते हैं, ये समाज, ये वो मुझे ये कह रहा है, ये मुझे ये कह रहा है, ये सिर्फ़ हमारी खुद की कमज़ोरी होती है। कोई कुछ भी कहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद को, अपने आप को मज़बूत बनाते रहो। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है, मान लो। आपने भी अपनी ज़िंदगी में दिया होगा कभी, या आप दे रहे हो अभी फ़िलहाल। मान लो हमें 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है और हम परीक्षा में एकदम कमज़ोर हैं, परंतु हम परीक्षा से पहले सब कुछ भूल कर कि कौन क्या सो कह रहा है मुझे, कौन क्या नहीं कह रहा है, सारी बातें भूल के हम 2 महीने के लिए गायब हो जाएँ। कहने का मतलब ये है कि एक एक बंद कमरे में एक अच्छा विचार लेके पढ़ें 2 महीना तक। और ट्यूशन भी ले लें, मान लो हम गणित में, इंग्लिश में कमज़ोर है तो हम ट्यूशन ले लें। तो कौन कहता है कि हम कमज़ोर हैं, हम बिल्कुल पास आ जाएँगे। परंतु ये सब कैसे हुआ? जब हम भूले और खुद को पहचाना और हम 2 महीने तक गायब हुए, यानी कहने का मतलब हम अकेलापन में गए। वैसे ही ये आगे की ज़िंदगी है। हम क्या करते हैं आगे, जेब में पैसा नहीं होता, ये समाज, वो रूल, ये नियम, अपनी पत्नी से झगड़ते हैं, अपने बच्चों से झगड़ते हैं, पिता से झगड़ते हैं। किस मैटर में? ये इधर-उधर के रूल के चक्कर में। इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों, चुप रहो और अपना काम करो, खुद को सही रखो। हमें किसी दूसरे के इंसान के मैटर में भी एंट्री नहीं करनी है कि तुमने ये नहीं किया। हमें मतलब सामाजिक रूल से दूर रहना है। हमें बस खुद को सही रखना है और हमेशा ध्यान रखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भविष्य होते हैं। हमेशा किसी के घर जाओ आप, आपको दया करना है तो छोटे बच्चे पे दया कीजिए। मान लो कोई योग्य आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, कुछ भी करना है, मतलब हमें फ़ोकस रखना है बच्चों पर। और ये जो बड़े होते हैं, इनके फालतू के रूल होते हैं, इनमें कुछ नहीं है। यदि किसी चीज़ में हम फँस गए हैं तो चुप रह के निकल जाएँगे। परंतु इसमें कुछ नहीं पड़ा। वही बात है, 10वीं कक्षा में हम फ़ेल हो रहे थे, परंतु हमने अपनी सोच बदली, अपनी आदत बदली, तो हम क्या हो गए? सफल हो गए। 2 महीने पढ़े, अकेले रहे, किसी गुरु से जुड़ गए, तो मतलब यही है। और आगे की ज़िंदगी में हमें भगवान से जुड़ जाना है, चुप रहना है, अपना काम करना है, खुद को बिल्कुल सही रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। और मतलब खुद की कमज़ोरियाँ क्या-क्या होती हैं? माता, पिता और पत्नी। हमेशा ध्यान रखो, पत्नी से झगड़ा करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, न पिता से झगड़ा करने में कोई फ़ायदा होगा, न माता से। और खुद को बेहतर रखो, सही रखो, इसी में हमारी भलाई है और हम किसी भी समस्या से निकल जाएँगे, कोई गरीब नहीं है। बस हमारी सोच गरीब है, हम उल्टे-पुल्टे समाज के चक्करों में, उल्टे-पुल्टे नियमों में फँस जाते हैं। मैं खुद भी तो हूँ ना, बहुत सारे सामाजिक रूल होते हैं, ये वो, तुम यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, तुम तो किसी को पसंद नहीं करते, ये सब भ्रम है हमारा। आपकी जेब में पैसे हैं, भरे हुए जेब है, तो समझ लो आपकी इज़्ज़त कोई माई का लाल कम नहीं कर सकता। बस आप खुद को सही रखो। एक बार संघर्ष आएगा थोड़े दिन के लिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद सही हो, जैसे मैं एक पेड़ हूँ, मैं खुद को सही रख रहा हूँ एकदम, कमाई कर रहा हूँ, कोई 300 रुपया करता है, कोई 400 रुपया करता है, दारू नशा पता करता नहीं, और पत्नी का सम्मान करता हूँ तो वो मेरा साथ देगी तो धीरे-धीरे वो पौधा बड़ा बन जाएगा। बड़ा बन जाएगा तो मुझे सफलता से कौन रोकेगा? और उल्टे-पुल्टे सामाजिक नियमों से मैं दूर रहता हूँ। तो दूर रहता हूँ, मुझे किसी से बदले की भावना रखनी नहीं। घर में रहता हूँ, शांति से रहता हूँ, क्या दिक्कत है? मुझे किसी से कोई बदले की भावना नहीं रखनी। बस यही ज़िंदगी का सफलता का मंत्र है। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखो। ठीक है दोस्तों, मैंने मेरे दिल की बात कही। आपको पसंद आए तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और कोई मतलब आपके मन में कोई इच्छा हो, किसी समस्या के बारे में समाधान जानना हो, तो समझ लो समाधान हमारे पास में है। बस ये ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों।